हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट कर ली है। तो कल हमने यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने देखा था कि मोड्स क्या क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो हमें पता था हमारे 5 मोड्स होते हैं। तो आज से हम उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं इनकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी पीडीएफ होती है। अगर वीडियो क्लैरिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पीडीएफ से देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। तो अब हम हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स देखते हैं। तो हमने कल देखे थे इसके कंपोनेंट्स 3 टाइप के होते हैं: फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड पीपल। फैसिलिटीज़ के अंदर वो होता है जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब हम किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। और ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: एयर, सी, रोड, रेल एंड पाइपलाइन। अब एयर के अंदर हम किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? एयरपोर्ट की, कार्गो टर्मिनल की, कंट्रोल टावर्स की। फिर उसके बाद फैसिलिटी देखते हैं सी के अंदर। सी के अंदर किसकी करते हैं? पोर्ट की, डॉक की और वाटरवेज की। रोड के अंदर हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट या सेंटर, वेयर हाउसिंग या फिर हब्स। फिर रेल के अंदर आता है हमारा रेल हब्स, रेल ट्रैक। और पाइपलाइन के अंदर आता है पाइप्स की फैसिलिटी देते हैं, पंप्स स्टेशन की देते हैं और स्टोरेज की, मतलब हम जहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं अपनी गैसेस या फिर ऑयल्स को। फिर सेकंड आता है हमारा इक्विपमेंट, मतलब इसके अंदर हमारा किस किस चीज़ों का, किस इक्विपमेंट का यूज़ होता है। तो एयर के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट और कंटेनर का यूज़ होता है। सी के अंदर वेसल का और कंटेनर का। रोड के अंदर व्हीकल का और कंटेनर का। रेल के अंदर कार्स का और कंटेनर का। और लास्ट हमारा आता है पाइपलाइन के अंदर होता है कंट्रोल लिमिट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है पीपल। पीपल के अंदर अब मतलब किन किन लोगों का इसके अंदर यूज़ होता है, मतलब एयरवेज के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन होता है? पायलट होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब जो सामान को उसके अंदर प्लेन के अंदर डाले और जो निकाले वहाँ से, मतलब लोडिंग अनलोडिंग डिपार्टमेंट। और सी के अंदर आता है वेसल पर्सनल, लोडिंग अनलोडिंग, मेंटेनेंस पर्सनल, उसके बाद हमारा थर्ड आता है रोड। रोड के अंदर आता है ड्राइवर्स, लोडिंग अनलोडिंग एंड मेंटेनेंस पर्सनल। फोर्थ आता है रेल। रेल के अंदर आता है टर्मिनल स्टेशन, मेंटेनेंस पर्सनल। और लास्ट आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन के अंदर होता है कंट्रोल पर्सनल और मेंटेनेंस पर्सनल। उसके बाद ये हमने इसका देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। अब हम इसकी बात करते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हमारी 3 टाइप से होती है। तो फर्स्ट आता है हमारा मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है? इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज़ दैट एट लीस्ट 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब है ना, हम 2 मोड्स का है ना यूज़ करेंगे साथ के साथ, मतलब जैसे कि रोड का और रेल का, इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो हमने सामान मतलब ट्रक से पहुंचा दिया, उसके बाद हम रेलवेज का यूज़ कर रहे हैं। समटाइम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, मतलब हम मल्टी मॉडल की हेल्प से है ना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में कंटेनर में यूज़ करते हैं। मतलब जैसे अगर हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो उसमें भी हम इस मल्टी मॉडल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कम से कम 2 मोड का यूज़ तो होता ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है इंटर मॉडल। इंटर मॉडल का मतलब है द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन वन एंड द सेम लोडिंग यूनिट, मतलब जब हमें या तो एक में या फिर सेम लोडिंग यूनिट में पहुंचाना हो तो इसके अंदर हम रोड व्हीकल का यूज़ करते हैं, विच यूज सक्सेसिवली 2 और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके में भी हम 2 और 2 से ज़्यादा का यूज़ करते हैं विदाउट हैंडलिंग द गुड्स देमसेल्व इन चेंजिंग मोड्स, मतलब बिना उसको चेंज करे। फिर थर्ड आता है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब उनका मतलब 2 है तो उनका दोनों का साथ में यूज़ करना। अ रिलेटेड टर्म इज कंबाइंड ट्रांसपोर्ट। कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज अ इंटर मॉडल, मतलब हम इसको किसकी तरह से डिफाइन करते हैं? इंटर मॉडल में। वेयर द मेजर पार्ट ऑफ यूरोपियन जर्नीज बाय रेल, इनलैंड वाटरवेज और सीज। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। इंटर मॉडल इंटीग्रेटेड नेटवर्क, तो इसके अंदर हमारा क्या है? ये है कंपनी ए, बी और ये है हमारा ट्रांसशिपमेंट, मतलब जिसको हमें पहुंचाना है। तो अब इन तीनों कंपनीज़ का मतलब हमने यूज़ करा है, तो इस सामान को हमने दूसरी जगह पे पहुंचाया है ट्रांसशिपमेंट, तो वो हमारे कहाँ तक पहुंच गया? DEF तक। उसके बाद आता है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर हमारा क्या आता है? इंटर मॉडल आता है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का, मतलब हम उसके अंदर है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं 10 डिफरेंट टाइप ऑफ कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम पहले रेल का यूज़ कर ले और फिर रोड का कर ले, पहले रेल का कर ले फिर सी का। थर्ड आता है पहले रेल का कर ले फिर एयरवेज का,
फोर्थ है रेल का, फिर पाइपलाइंस का, और फिफ्थ है हमारा रोड का और एयरवेज का। फिर उसके बाद आता है फिशी बैंक। फिशी बैंक के अंदर क्या आता है हमारा, पहले हमने रोडवेज का यूज़ करा, फिर सी का, और उसके बाद सेवन्थ के अंदर आता है रोडवेज का, फिर पाइपलाइन, एट्थ है सी एंड प्लस पाइपलाइन, सी प्लस रेल, और टेंथ आता है हमारा एयर प्लस पाइपलाइन। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। एन इंडिकेटिव कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। तो अब देखो ये हमारे मोड्स है जो कौन कौन से हैं, रेल, रोड, सी, एयर और पाइपलाइन। अब इसके अंदर हम इसकी 5 कॉस्ट देख रहे हैं। ये हो गई इसकी कॉस्ट के अंदर हमने देख रहे हैं अगर 1 आया तो मतलब चीप है और 5 है तो एक्सपेंसिव। मतलब रेल क्या है, मतलब मिडल है, मतलब ना तो बहुत एक्सपेंसिव है और ना ही ज़्यादा चीप है। रोड थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। सी क्या है हमारा, बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ता है। एयरवेज हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। पाइपलाइन हमारा मतलब थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। डिलीवरी टाइम मतलब ये हमारा कब तक हमारे पास सामान पहुंचा देता है। अगर 4 आया तो फास्ट है और 5th आया तो स्लो है। मतलब 3 मतलब मिडल में आया है, मतलब ना तो ज़्यादा जल्दी पहुंचाता है और ना ही बहुत धीरे से। रोड के अंदर आता है लेट है, बहुत ही फास्ट हो गया डिलीवरी टाइम। सी का मतलब हमारा बहुत स्लो हो गया। एयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट। 4th आ गया, 4 का मतलब हो गया हमारा स्लो। फिर उसके बाद आता है टाइम वेरिएबिलिटी के अंदर आता है 4 का मतलब हो गया मतलब लार्ज। थर्ड का मतलब बिल्कुल मिड वैल्यू है, ये स्मॉल और लार्ज के बीच में। 5 का मतलब ये बहुत ही लार्ज, मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। 1 का मतलब आ गया बहुत ही कम टाइम लगता है एयर के अंदर और पाइपलाइन में मतलब थोड़ा सा कम। इसके बाद है जियोग्राफिकल कवरेज। जियोग्राफी मतलब कितना एरिया को हम कवर कर सकते हैं। 1 आया तो मतलब गुड है और 5 का मतलब है पुअर। तो पाइपलाइन के अंदर हमारा बहुत ही पुअर है, मतलब बहुत ही कम एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसके एयर के अंदर मिडल है, मतलब ठीक तरह से कवर कर सकते हैं। सी के अंदर आया हमारा गुड मतलब गुड कवरेज होता है। 4 के अंदर आता है मतलब रोड का है हमारा 4 का मतलब आया हमारा मतलब स्लाइटली पुअर है। रेल के अंदर आया हमारा मतलब गुड। फिर उसके बाद आता है लॉस और डैमेजेस। अब रेल के अंदर तो बहुत बार डैमेजेस हो जाते हैं, मतलब लीस्ट सेफ नहीं है, मतलब डैमेजेस ज़्यादातर होते ही हैं। और 1 आया तो मतलब सेफेस्ट मोड। 4th का मतलब लीस्ट सेफ हो गया, मतलब ये भी सेफ़ नहीं है ज़्यादा। सी मतलब थोड़ा बहुत सेफ़ है। और एयर ठीक ठाक है, मतलब ना ज़्यादा सेफ़ ना ज़्यादा मतलब लॉस होगा। और फर्स्ट मतलब पाइपलाइन क्या है, सेफेस्ट मोड। तो हम आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू।